एमपीपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिसको 21 से लेकर 45 साल तक के लोग दे सकते हैं। इसी वजह से नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जब भी तैयारी करना शुरू करता है कोई, तो सबसे पहले ये सवाल आता है दिमाग में कि क्या एमपीपीएससी निकालने के लिए, एमपीपीएससी क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग करना ज़रूरी है। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है माधुरी नागले और इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो फ्रूटफुल रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो आप फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है। तो पहले मैं उनकी बात करूं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आपके लिए पैसे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके मम्मी पापा हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा ऑफिसर बनते हुए देख सके, तो मैं सबसे पहले उन लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप डिटरमाइंड है, अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना है, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रैदर उस पैसे को अगर आप अच्छी किताबें लेने में, अच्छी स्टडी मटेरियल लेने में लगाते हैं और सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे वर्क करते हैं, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, तो आप बेशक सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं, जिनको प्रॉब्लम है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपने मम्मी पापा को प्रेशराइज करें, या फिर अगर आप खुद से अर्न कर रहे हैं तो आपकी जो मेहनत की कमाई है आप किसी कोचिंग में या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर इन्वेस्ट करें। आप सिंपली अच्छी किताबें लें और हार्डवर्क करें। तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम जो है, मतलब एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो निकालना डिफिकल्ट नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग उन लोगों पर जो फाइनेंशियली स्टेबल है और एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो खर्च कर सकते हैं कोचिंग्स पर। देखो, पहली बात तो ये कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर आप 21 के हैं, 22 के, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आपका जो ब्रेन है वो इतना डेवलप हो चुका है कि आप खुद से चीज़ें पढ़ सके और खुद से समझ सके। और जहाँ तक एमपीपीएससी का सिलेबस है, उसमें बस रिवीजन जो है वही वर्क करता है। और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस जो है वही वर्क करती है। कोई कोचिंग, कोई भी टाइप की कोचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, पेनड्राइव कोर्सेज मैजिक नहीं होते हैं। एवरीथिंग यू हैव टू डू योर सेल्फ। तो अगर आप डिटरमाइंड है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें जो है कोचिंग, दो चीज़ों को के लिए आपको कोचिंग का सहारा लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से। पहली चीज़ जो है वो है टेस्ट सीरीज़। जब एग्ज़ाम आपका होता है तो उसके एक महीना पहले जो है आप एटलीस्ट एक महीना पहले प्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी बेसिक तैयारी हो चुकी है पूरी, तो जितने जल्दी हो सके आपको मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अब ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि प्री जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस करवाता है आपकी, मेंस जो है वो आपको बताता है कि बहुत जो कमी है आपकी वो किस एरिया में है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर दोनों जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करने का टाइम अलग अलग होना चाहिए। इससे हटके एक चीज़ और है जिसके लिए आप किसी भी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं या ज़रूरत पड़ सकती है आपको, वो है नोट्स। देखो, एमपीपीएससी जो है, जैसे यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो आपको मार्केट में यूपीएससी के लिए बहुत सारी बुक्स मिलेगी, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको बुक्स मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट सिलेबस पर आपको किताबें मिल जाती है, ठीक है। मेंस का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाता है, प्री का सिलेबस आपको मिल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर यहाँ अगर हम लोग बात करें एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स नहीं मिल पाती है। इसीलिए आपको जो कोचिंग्स हैं उनके नोट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो बेशक आप नोट्स जो है वो खरीद सकते हैं और ये सबके लिए कॉमन है। सबको मैं कहूँगी कि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें और हो सके तो किसी अच्छे कोचिंग के नोट्स भी ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात टेस्ट सीरीज भी और नोट्स भी, ठीक है। ये तो मस्ट है, मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अभी के टाइम में अगर हम निकाल दें कोरोना को अपनी लाइफ से, तो ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग, वैसे आपके पास दो ऑप्शंस होते थे। एट प्रेजेंट आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बट हो सकता है ये सिचुएशन सुधरे तो उसके बाद आपके पास एक ऑफलाइन का भी ऑप्शन होगा, एक ऑनलाइन का भी ऑप्शन होगा। ऑफलाइन कोचिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक की फीस आपको चार्ज की जाती है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, प्री और मेंस दोनों का। और अगर अच्छी कोचिंग्स होती है तो हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर टेस्ट जो है वो भी लिए जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है ऑनलाइन कोचिंग की बात करूँ अगर मैं, देखो ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ा नाम आपको मिलता है अनअकैडमी का। अनअकैडमी जो है, क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलरली एमपीपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो अनअकैडमी का एक नाम आपको मिलता है। यूपीएससी के लिए इनफैक्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, ग्रेडअप हो गया, बायजूस हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं तो खैर ये आपकी मर्जी है, पर क्या क्या दे रहे हैं ये लोग आपको, देखो एक तो अनअकैडमी हो गया, और दूसरी चीज़ होती है वो होते हैं आपके पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है स्टडी IQ का। तो अनअकैडमी की अगर मैं बात करूँ तो आपको स्टफ जो है वो अनलिमिटेड मिलेगा, बहुत सारा स्टफ मिलेगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, आपको कंप्लीट स्टफ मिल जाएगा और आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। अनअकैडमी को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपको खुद ये ढूंढना पड़ता है कि आप किसको फॉलो करें, क्या आपको मिले। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स पे आपको मतलब थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, पर कुछ टॉपिक्स पे आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, एंड इट्स फैक्ट, ये रियलिटी है। हालांकि बैच कोर्सेज वहां पर चलते हैं और क्रैश कोर्सेज वगैरह भी चलते हैं, बट स्टिल यहाँ पर आपको अनऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, जितना भी मटेरियल मिल रहा है अनऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अनअकैडमी के साथ। स्टफ बहुत सारा देते हैं, बट अगेन आपको उसमें अलग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कि आप चीज़ें ढूंढें और फिर उनको पढ़े सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ जो है स्टडी IQ, जो आपको पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो अनअकैडमी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10 से 12 हज़ार जो है आपको 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन इसमें मिलता है। और अगर स्टडी IQ की बात करूँ तो आपको MPPSC का कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है 21,000 में। तो यहाँ पर आपको लिमिटेड स्टफ मिल रहा है, बट द थिंग इज कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होगी। लेकिन यहाँ पर अगेन अगर आप अनअकैडमी के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो डाउट्स है आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, मर्जी उनकी होती है, वो चाहे तो आंसर करे, कई बार वो आंसर नहीं करते हैं। बट यहाँ पर स्टडी IQ के साथ ये प्रॉब्लम है, या कोई भी पेन ड्राइव कोर्सेज जो आप लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आप डाउट नहीं पूछ सकते हैं। एक बार जो आपको मिल गया सो मिल गया, ठीक है, लिमिटेड स्टफ होता है, बट स्टिल यहाँ पर ठीक भी है कि आपको कम से कम ऑर्गेनाइज मिलता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आप श्योर है कि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग अगर ज्वाइन करने की बात करूँ मैं, देखो अगर आप वर्किंग है, अगर आप मैरिड है, तो यहाँ पर आपको एक दिक्कत और आती है, वो आती है टाइम की प्रॉब्लम। तो टाइम अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 1 या 2 महीने के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो टाइम टेबल है एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाता है, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, बाकी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप तो उसको एंड तक लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ अगर मुझसे पूछा जाए तो कोचिंग ज्वाइन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप किसी भी ऑनलाइन क्लासेस जो है उनके साथ जा सकते हैं, या पेन ड्राइव कोर्सेज खरीद सकते हैं। एक चीज़ और आती है कि आपको PDF फॉर्म में और हार्ड कॉपी में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम गुरुजी हो गया, और 1-2 और है, बट एग्ज़ाम गुरुजी जो है उनके मतलब ऑथेंटिक नेम है और डेटा जो है वो भी उनका सही होता है। तो लगभग 3,000 से लेकर 7,000 रुपये तक के आपको यहाँ पर देने पड़ सकते हैं किसी भी कोर्स को परचेस करने के लिए। बट अगेन मैं यही कहूँगी, अगर आप पूरा कंप्लीट बुक्स भी लेते हैं तो उनके साथ भी आपको सिलेबस के हिसाब से नोट्स जो है किसी भी कोचिंग के चाहिए होते हैं। तो या तो आप इन लोगों से खरीद सकते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जहाँ से भी खरीदें ये ध्यान रखें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो और नोट्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होना चाहिए। बट मोर और लेस सारे लोग विकीपीडिया का कॉपी पेस्ट आपको देंगे, ट्रस्ट मी, ये फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग जो है आपको विकीपीडिया का कॉपी पेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जो एक बार आप रिव्यू करें, एक बार देख लें जहाँ से भी आप खरीदें, बाकी तो आपकी मर्जी है। और आई गेस कि आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।